नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को देखने से आपका काफ़ी जो नुकसान होने वाला है वो बच सकता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में सिक्के खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग मिंट मार्क को बारीकी से नहीं समझ रहे हैं। स्टार दिखा या डॉट दिखा, तुरंत सिक्का खरीद लिया पैसे देकर। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है वो इन मिंट मार्क में ही हो रहा है। तो क्या ये एक मौका है या एक धोखा है? लोग इसको मौके की तरह से देखते हैं कि स्टार बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, नोएडा का सिक्का है, तुरंत ले लेते हैं। लेकिन उस मौके के चक्कर में लोगों के साथ हो जाता है धोखा। जब बाद में पता चलता है, जब वो सिक्के को बेचने जाते हैं और जब एक कॉइन का जानकार उस सिक्के को चेक करता है लेने से पहले, तो पता चलता है वो सिक्का तो एक मैन मेड टूल्ड कॉइन है, यानी कि उसके मिंट मार्क के साथ छेड़छाड़ की गई है। काफ़ी बार कलकत्ता मिंट के सिक्के महंगे होते हैं और वो बॉम्बे मिंट से भी इशू होते हैं। तो बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क है उसको घिसकर, उसको हटाकर, उसको कलकत्ता मिंट का रेयर सिक्का बना दिया जाता है। काफ़ी बार कलकत्ता मिंट के सिक्कों पर स्टार बना दिया जाता है, डॉट बना दिया जाता है और डायमंड बना दिया जाता है। इस प्रकार का खेल चल रहा है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है और वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छी कंडीशन का सिक्का दिखाने वाला हूं, उसमें भी बहुत गड़बड़ चल रही है। अपने कलेक्शन के सारे सिक्के दिखाऊंगा। जिन जिन सिक्कों के विषय में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, अपने कलेक्शन के सिक्कों के माध्यम से इन सिक्कों के बारे में समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें चल रही है। सबसे पहले आप इस 2 रुपए के सिक्के को देखिए। मेरे एक जानकार ने इंस्टाग्राम के माध्यम से ये चीज़ें साझा की गई। क्या किस प्रकार के छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सिक्के आते हैं 2 रुपए के, उसमें मैन मेड मिंट मार्क आ रहा है, टूल्ड कॉइन, स्टार। लोगों ने अब छोटे छोटे जो रेयर सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 1000, 1500, 2000 है, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक्सट्रीमली रेयर सिक्के तो टारगेट वो लोग करते ही हैं, लेकिन जो छोटे 1000, 1500, 2, 2500 के सिक्के हैं उनको भी टारगेट करना शुरू करा है। तो 1000, 1500, 2000 रुपए के सिक्के खरीदते वक्त भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अमाउंट किसी के लिए बहुत कम हो सकता है, 1000, 1500, 2000, लेकिन यही अमाउंट किसी कॉइन कलेक्टर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अगर 1000, 1500 रुपये का सिक्का भी नकली आ जाए तो उनके टेंशन हो जाती है, उनको सर में दर्द हो जाता है। क्योंकि जब कमाई खून पसीने और मेहनत की होती है ना, तो 1000, 1500 रुपये भी एक पहाड़ जैसी रकम लगती है कि अगर इतना भी किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए 1000, 1500 का, तो उसको टेंशन हो जाती है, उसके सर में दर्द हो जाता है। लेकिन यही रकम किसी को बहुत कम लग सकती है, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि 1000, 1500, 2, 2500 का नुकसान हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये इसका स्टार देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का 2 रुपए का सिक्का है, कॉपर निकल का, 6 ग्राम वजन का। ये हैदराबाद मिंट का रेयर होता है और इस सिक्के की जो कीमत है वो 800, 1000 रुपए से शुरू होकर लगभग 2,500-3 हजार रुपए तक जाती है, फाइन टू यूएनसी कंडीशन में। तो जो जालसाज लोग हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, उन्होंने इस सिक्के के मिंट मार्क से भी छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। मैन मेड स्टार देखेंगे ना तो इसमें क्लियरिटी नहीं मिलेगी, आपको अजीब सा स्टार दिखेगा। अगर आपने सिक्कों के मिंट मार्क पर थोड़ी स्टडी करी है, ओरिजिनल सिक्के अगर आपने देखे हैं, मेरा ये मानना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले रोहित रेड्डी जी के साथ, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई आप स्केयर, रेयर या एक्सट्रीमली रेयर सिक्का खरीदना जा रहे हैं तो आप उसका पहले ओरिजिनल सिक्का देखिए कैसा है, और हो सके तो उस ओरिजिनल सिक्के की एक फ़ोटो ले लें, और जब आप उस सिक्के को लेने जाए तो अच्छे से उसको मैच करें। मिंट मार्क, लाइन साइड, बोथ साइड, एज वगैरह सारी चीज़ अच्छे से प्रॉपरली देखें। तो ओरिजिनल सिक्का देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये इस प्रकार का देखिए, स्टार देखिए। लेकिन जो नकली सिक्के आ रहे हैं उसमें अजीब सा स्टार आपको दिखेगा, एकदम दबा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, कोई शेप में नहीं दिखेगा। लेकिन मिंट की तरफ से जो स्टार बने आते हैं, इसकी क्लियरिटी और इसकी शार्पनेस देखिए, कितने बढ़िया दिखते, खूबसूरत दिखते हुए होते हैं ये। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कलकत्ता मिंट के सिक्के आते हैं उनमें स्टार बनाया जाता है। तो सिक्कों पर बारीकी से स्टडी करनी जरूर होती है। क्या हैदराबाद मिंट की तरफ से जो सिक्के आए छत्रपति शिवाजी महाराज के, उसमें ये लायन साइड कैसी दिखती है, स्टार किस तरह का दिखता है,
उभरा हुआ, एकदम 5 पॉइंट क्लियर उभरे हुए, इस तरह से सारी चीज़ें देखी जाती है। बारीकी से जूम करके आपके दिखाता हूँ एकदम क्लियरिटी के साथ। आज की इस वीडियो में इस गिलास की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो बारीकी से समझना होगा हमें। ये देखिए स्टार, बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का स्टार दिखेगा आपको, क्योंकि कैमरे से जूम करते हैं ना तो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास देख लीजिए किस तरह का है। मैं इस प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और ये अच्छा है। ये देख सकते हैं 30x 60x, तो ये तो बहुत ज़्यादा जूम कर देता है। और ये लाइट का है, इसको ये देखिए, इसको यहाँ से ऐसे नीचे करते हैं तो ये लाइट जल जाती है और इस तरह से ये एक LED लाइट जल जाती है। तो मिंट मार्क देखने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा मुझे ग्लास लगा। ये देखिए, तो इस प्रकार का कुछ स्टार दिखाई देगा आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्के में। बाकी जो आड़े टेढ़े मेढ़े तिरछे जो मिंट मार्क है, जो प्रॉपरली शेप में नहीं है, उनसे थोड़ा सावधान और बच के रहें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिक्कों में भी अब टूल्ड कॉइन और मैनमेड कॉइन आ रहे हैं, तो लेने से पहले आपको थोड़ा सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। जो भी रेयर सिक्के हैं या स्केयर से रेयर की तरफ जो सिक्के बड़े हैं, उनमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की जा रही है। तो देख लीजिए ओरिजिनल सिक्का किस तरह का होता है। डुप्लीकेट सिक्कों से थोड़ा बचना है। मैं तो यही कहूँगा, सिक्का कभी भी किसी से खरीदे तो वो आपका जानकार होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से सिक्का खरीदे कि अगर सिक्के में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो सिक्का आराम से आप उसको वापस भी कर सकें। और देखते हैं किन किन सिक्कों में गड़बड़ चल रही है। ये जो सिक्के आते हैं दोस्तों 1988 के नोएडा मिंट के, इन सिक्कों में भी काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी अब आ रही है, तो इन सिक्कों में भी आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। नोएडा मिंट का सिक्का ऊपर साइड से किस प्रकार का दिखता है, इसका लाइन किस प्रकार का दिखता है और इसका मिंट मार्क किस प्रकार का दिखता है, तो ये सारी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें आपको मैन मेड टूल्ड मिंट मार्क देखने को मिलेंगे, जबकि नोएडा मिंट का मिंट मार्क कुछ इस प्रकार का होगा। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना एकदम स्पष्ट राउंड डॉट। तो इस प्रकार का मिंट मार्क दिखना जरूरी है। ये देख लीजिए, इस प्रकार का मिंट मार्क दिखना जरूरी है, एकदम राउंड डॉट मिंट मार्क। तो मिंट मार्क पे आप अच्छे से स्टडी करें और जो सिक्का जिस मिंट से रेयर है उसकी लाइन साइड किस प्रकार की आती है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, थोड़ी सी स्टडी आप अपने एंड से करें। हमेशा आप दूसरों की स्टडी पर भरोसा ना करें। ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपको वीडियो से ही सीखने को मिल जाएगी, आप खुद से भी तो कुछ सीखें ना, कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, क्या नहीं देखना होता है। हमेशा दूसरों पर भरोसा करके चलोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इस प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्या अगर आप कोई सिक्का खरीद रहे हैं तो उस वक्त कहीं कोई समझाने वाला नहीं है या किसी से आप नहीं पूछ सकते हो, और किसी को आपने मान लीजिए फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भेजी तो तुरंत उसका जवाब नहीं मिल पाया है, तो आपकी स्टडी इतनी मजबूत होनी चाहिए आप खुद चेक करके वो सिक्का खरीद सकें। तो ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है, इसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है अभी फ़िलहाल में, और इसकी कीमत फाइन से लेकर यूएनसी में लगभग 1000 रुपये से लेकर लगभग 5000 रुपये तक जा चुकी है। एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, तो ये मैंने 5000 रुपये तक भी बिकता हुआ अभी देखा है जल्दी में। तो नोएडा मिंट के सिक्कों पर स्टडी कर ले। 1988 नोएडा मिंट का ये एक शुरुआती सिक्का है। 1988 से पहले नोएडा मिंट के सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं, तो नोएडा मिंट के सिक्के जो देखने को मिलते हैं 50 पैसे के, 1 रुपये के, वो 1988 से ही देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 1982 1984 के सिक्कों पे डॉट बता देते हैं कि ये अनलिस्टेड कॉइन है, क्योंकि ये बाकी मिंट से तो आए नहीं थे, लेकिन इसमें नोएडा मिंट अलग दिखता है। उनको ये नहीं पता है क्या 1988 से ही नोएडा मिंट के सिक्के आने शुरू हुए। तो इस प्रकार से आपकी स्टडी होनी चाहिए कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, सिक्का खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। और कौन से सिक्के हैं जिनमें गड़बड़ चल रही है, हालांकि ऐसे तो ज़्यादातर सिक्के हैं ही, लेकिन कुछ सिक्के मैं बता रहा हूँ जिनमें थोड़ी ज़्यादा चल रही है। एक ये सिक्का देखिए आप,
ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है और सबसे पहले इस सिक्के की आपको कंडीशन देखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में सिक्का देखने को नहीं मिलता है। कंडीशन कैसे पता चलेगी अभी बताता हूँ आपको, वीडियो को देखते रहें। इसका लाइन देखिए एक बार आप, थोड़ा गिलास से दिखाता हूँ आपको, तब आपको पता चलेगी ये किस प्रकार की कंडीशन है। लाइन का आँख, नाक, बाल, फेस एकदम स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई देगा। देख रहे हो, ये देखिए एकदम उभरा हुआ शार्प लाइन, जिसमें पूरी डिटेल और एकदम परफेक्ट कंडीशन का ये सिक्का। इस प्रकार के सिक्के आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जिस कंडीशन में सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है दोस्तों राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन 1982 की एक अठन्नी, 50 पैसे कॉपर निकल की है, 5 ग्राम वजन की है। ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से इशू किए गए, लेकिन इसका कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, कोई भी मिंट मार्क नहीं है 1982 के नीचे। ये देखिए, तो कलकत्ता मिंट के सिक्के की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही है, क्या 1982 के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है। लेकिन जो जालसाज लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, उन्होंने इस सिक्के को भी नहीं छोड़ा है। इस सिक्के के साथ भी उन्होंने कलाकारी दिखानी शुरू कर दी है। किस प्रकार की कलाकारी मैं आपको बताता हूँ। 1982 के जैसे ये सिक्के मैंने बताए 50 पैसे, ये कलकत्ता और बॉम्बे मिंट से इशू किए गए। कलकत्ता मिंट रेयर है क्योंकि मिंट मार्क नहीं है कलकत्ता मिंट के सिक्के में। तो बॉम्बे मिंट के जो सिक्के आते हैं उसमें मिंट मार्क होता है 1982 के नीचे। तो उस मिंट मार्क को घिस देते हैं, फिर वहाँ से हल्का सा नेचुरल करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। तो इस सिक्के को लेते वक्त भी सावधानी बरतनी जरूरी है। सिक्के की हमेशा आप ये देखिए, सिक्का जिस मिंट से इशू किया गया है उस सिक्के की दोनों साइड से आप अच्छे से पहचान कर ले किस प्रकार की लाइन साइड दिखती है। मिंट मार्क प्रॉपरली किस तरह होता है, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ होता है या ईयर के बिल्कुल नज़दीक होता है, और किस शेप का मिंट मार्क होता है, क्या बर्फी जैसा होता है, स्टार किस प्रकार का होता है, और अगर मिंट मार्क नहीं है तो वहाँ से किस तरह से दिखेगा। तो ये सारी आपको पहचान होनी ज़रूरी है। तो ये तीनों सिक्के दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इन तीनों सिक्कों में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आ रही है, तो आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए इन सिक्कों पर। कीमत धीरे धीरे बढ़ रही है, सिक्के तीनों ही रेयर कैटेगरी के हैं, तो इन सिक्कों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। टूल्ड, मैनमेड, मिंट मार्क के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो खरीदते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। आप भी अपने सिक्के एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इस प्रकार के अगर सिक्के आपके पास है हैदराबाद मिंट के, नोएडा मिंट के या 1982 के 50 पैसे, क्या आपका कॉइन सही है या गड़बड़ है। मेरी वीडियो के माध्यम से आप अपने सिक्के भी चेक कर सकते हैं। सिक्कों को मैं बारीकी से दिखाता हूँ, मिंट मार्क वगैरह दिखाता हूँ, तो आप अपने सिक्कों से मैच कर सकते हैं, या किसी अच्छे कॉइन के जानकार को आप अपने सिक्के चेक करा सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है या कुछ गड़बड़ है। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं ये ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।